नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे सिविल लाइन थाने, वरिष्ठ नेताओं के साथ शुरू किया धरना। थप्पड़ कांड को लेकर विपक्षी साध रहे निशाना, कांग्रेसियों ने कहा भाजपा में तत्काल कार्रवाई कहां। कलेक्टर के खिलाफ नाबालिग के पिता ने की शिकायत, आईएएस पर अपराध दर्ज करने की मांग। पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, प्रसव पीड़ा झेल रही महिला को दी मदद। सिलगेर गोलीकांड की जांच के आदेश, पुलिस से झड़प में मारे गए थे 3 ग्रामीण। अब खबरें विस्तार से। टूल किट मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दलबल के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे। इससे पूर्व वह वरिष्ठ नेताओं के साथ सिविल लाइन चौक पर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सिविल लाइन थाने के बाहर भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिन्होंने सिविल लाइन थाने जा रहे डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और अन्य नेताओं का अभिवादन किया। जिसके बाद थाना परिसर में ही डॉक्टर रमन और अन्य नेताओं ने धरना शुरू कर दिया। जो भी कार्रवाई होती है सिविल लाइन थाने से, उसका संचालन साफ दिखता है कि यदि मुझे नोटिस सर्व होता है और मुझे चार्जशीट दिया जाता है जो कि पब्लिक पुलिस का डॉक्यूमेंट है और ये चालान का हिस्सा है, उसको 1 मिनट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से ट्वीट होता है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो पुलिस के पास होना चाहिए था वो सारे के सारे तुरंत ये जारी करते हैं कांग्रेस को। यानी प्रचार प्रसार और षड्यंत्र पूर्वक लोगों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए थप्पड़ कांड की गूंज देश भर में सुनाई दी है। अब इस थप्पड़ कांड को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी पारा तेज हो गया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार की कार्रवाई को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मैं अधिकारियों से मार खाना चाहता हूं, आप उनका ट्रांसफर तत्काल करेंगे क्या। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया है। उन्होंने लिखा कि मैं अधिकारियों से मार खाना चाहता हूं, आप उनका ट्रांसफर तत्काल करेंगे क्या। छत्तीसगढ़ के निवासियों को ट्रांसफर करवाने के लिए सिर्फ मार खाने की जरूरत पड़ेगी। सारे प्रशासनिक झंझट और लेन देन से मुक्ति, नई प्रशासनिक शैली के लिए आपको बधाई। इधर कलेक्टर को हटाए जाने के मामले में कांग्रेस बोली कि 15 साल बनाम 2.5 साल का फर्क साफ दिख रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला और घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि भाजपा शासित त्रिपुरा में कलेक्टर द्वारा शादी समारोह में दुर्व्यवहार के बाद अफसर पर कार्रवाई करने में 1 हफ्ता लग गया था। सूरजपुर कलेक्टर द्वारा एक युवक से अभद्रता करने और पिटाई की घटना के बाद सीएम भूपेश ने कलेक्टर को हटा दिया। सीएम भूपेश की इस त्वरित कार्रवाई को कांग्रेस ने सीएम की संवेदनशीलता का परिचायक बताया है। कल तक सूरजपुर जिले के कलेक्टर रहे रणवीर शर्मा द्वारा लड़के का मोबाइल तोड़ना और उसे थप्पड़ मारना काफी महंगा साबित हो रहा है। अब इस मामले में पीड़ित लड़के के पिता ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की है। पीड़ित का पिता कलेक्टर पर मामला दर्ज करने की मांग कर रहा है। सूरजपुर में जिस लड़के के साथ कलेक्टर शर्मा ने मारपीट की थी वह लड़का नाबालिग है। ऐसे में उससे मारपीट करना किशोर न्याय अधिनियम के दायरे में आता है और यह कृत्य कलेक्टर के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। अब सूरजपुर में कलेक्टर बदले जा चुके हैं। रायगढ़ में रह चुके आईएएस गौरव कुमार सिंह अब सूरजपुर के नए कलेक्टर हो गए हैं। देखना होगा कि यह मामला अब यहीं ठंडा होगा या दूर तक जाएगा। जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में पुलिस प्रशासन का मानवीय चेहरा सामने आया। यहां दूसरे राज्य से लौट रहे मजदूरों से नाके पर पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच इन्हीं में से एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा उठी, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे तत्काल नजदीकी सहायता केंद्र पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के सीमांत इलाके धनावर स्थित अंतर्राज्यीय कोरोना जांच नाका पर अचानक लगभग 300 की संख्या में मजदूर पहुंच गए, जो उत्तर प्रदेश से आ रहे थे और उन्हें बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ क्षेत्र में जाना था। इन तक उनका कोरोना जांच किया जा रहा था। इसी बीच उनमें से एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद वहां पर मौजूद बसंतपुर थाना प्रभारी राजकुमार लहरे तथा वाड्रफनगर तहसीलदार सुरेंद्र पेकरा द्वारा तत्काल इस महिला को सहायता प्रदान कराते हुए अपने ही वाहन से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां उक्त महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसव होने के बाद महिला के परिजन भी प्रशासन का आभार जताते नजर आए। सुकमा के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनीत नंदन वार ने जिले के थाना जगरगुंडा के अंतर्गत ग्राम सिलगेर में हुई घटना के संबंध में दंडाधिकारी जांच के निर्देश दिए हैं। इस घटना में पुलिस के साथ हुई झड़प में 3 ग्रामीण मारे गए थे।
कलेक्टर ने घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक सुकमा के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घटना की जांच के लिए रुपेंद्र पटेल डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी जिला सुकमा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जांच के लिए बिंदु निर्धारित करते हुए जांच अधिकारी को 1 माह के भीतर जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सिलगेर में इस घटना के बाद से हजारों आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। युवक को थप्पड़ मारने पर सूरजपुर कलेक्टर पर कार्रवाई के बाद वहां के कोतवाली निरीक्षक पर भी गाज गिरी है। कलेक्टर की तरह थाना प्रभारी बसंत खलखो का भी एक युवक को डंडा मारते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में सूरजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने थाना प्रभारी बसंत खलखो को लाइन अटैच कर दिया, साथ ही धर्मानंद शुक्ला को कोतवाली की कमान सौंपी है। दरअसल युवक पर लाठी बरसाते हुए कोतवाली टीआई का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस अधीक्षक ने मामले को तूल पकड़ता देख कोतवाली निरीक्षक बसंत खलखो को लाइन अटैच कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पीक क्या अब खत्म हो गया है? ये बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लॉकडाउन लगने के 1 महीने बाद प्रदेश में अब कोरोना की रफ्तार थोड़ी ठहरी हुई नजर आ रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कल 3,306 रही। वहीं मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी गई। प्रदेश में कल 92 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 65,774 है। छत्तीसगढ़ में कल सबसे ज्यादा मरीज सूरजपुर में मिले हैं। सूरजपुर में 272, कोरिया में 254, जशपुर में 238, सरगुजा में 210, रायगढ़ में 216 मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर में 152 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में भी कोरोना की रफ्तार कम हुई है। दुर्ग में 97 मरीज मिले हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी रायपुर में ही सबसे ज्यादा है। रायपुर में आज सबसे ज्यादा 12 मौतें हुई हैं। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जरूरतमंदों के लिए सामग्रियां बांटी। इनमें मास्क, ऑक्सीमीटर, भाप मशीन और अन्य सामग्रियां भी शामिल हैं। विधायक विकास उपाध्याय ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एप नागरकर के हाथों बड़े तादाद में जरूरतमंदों को वितरित किए जाने वाले कोविड से संबंधित चीजों को गंतव्य के लिए रवाना किया। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अजय बेहरा भी मौके पर विशेष रूप से उपस्थित थे, जहां जरूरतमंदों के लिए 50,000 मास्क के साथ साथ मरीजों के लिए अलग से 5,000 N95 के मास्क, 5,000 भाप की मशीन तथा 300 ऑक्सीमीटर को वितरित करने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके घरों में पहुंचाने निर्देशित किया। विकास उपाध्याय ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के 101 मशीनों को भी जरूरत के हिसाब से लोगों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। कोविड-19 का भय पूरे विश्व में है और जब पहला वेव इसका आया था उस समय से लेकर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की लीडरशिप इसमें काम कर रही है और अब तो क्योंकि दूसरे वेव से हम निकल चुके हैं, लोगों को ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीमीटर, भाप मशीन, मास्क इत्यादि अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था उनके घर में जाकर करने का काम हम लोग कर रहे हैं लगातार कई दिनों से। कोरबा जिले में 2 आरक्षकों ने अवैध शराब के आरोपियों को जमानत दिलाने के लिए फर्जी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट हासिल की। यह फर्जीवाड़ा यहां के जिला अस्पताल से हुआ है, जिसका खुलासा होने के बाद आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया। फर्जी कोरोना रिपोर्ट का यह मामला तब उजागर हुआ जब मानिकपुर चौकी पुलिस द्वारा 21 मई को 47 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़े गए लहुरा यादव और मुकेश सोनी को जमानत देने की बजाय न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश दिए। जेल वारंट जारी करने के साथ ही पहले इनका कोविड-19 का इलाज कराने को कहा गया। आदेश पर दोनों आरोपियों को कोविड-19 अस्पताल ले जाया गया, जहां बवाल मचा। दरअसल इन्हें पकड़ने वाले मानिकपुर पुलिस चौकी के आरक्षक योगेश राजपूत एवं दीप नारायण त्रिपाठी ने कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर जमानत दिलवा देने का भरोसा दिलाया था। इसके लिए 21 मई को आरोपियों को लेकर दोनों पहले जिला अस्पताल पहुंचे। आरोपियों के मुताबिक वे गाड़ी में ही बैठे थे और दोनों आरक्षक अस्पताल के भीतर गए। कुछ देर बाद बिना जांच के ही इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आरक्षक बाहर निकले। रिपोर्ट तो बन गई पर मामला कोर्ट में बिगड़ गया। आदेशानुसार दोनों आरोपियों को भर्ती कराने सीपेट कोविड अस्पताल लेकर गए तो बिना कोरोना हुए कोरोना का इलाज कराने की बात पर हंगामा हुआ। आरोपियों के परिजन भी उखड़ गए। परिजनों के मुताबिक उन्होंने जमानत दिलाने के लिए आरक्षकों को 60,000 रुपए दिए थे। यह मामला उजागर होने के बाद दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं मामले की जाँच की जा रही है। इसके बाद फर्जी रिपोर्ट तैयार करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर भी गाज गिरेगी। परसों 21 तारीख को थाना कोतवाली के जो चौकी मानिकपुर है वहाँ पर एक आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें दो प्रकरण के जो आरोपी हैं उसे 47 लीटर शराब जब्त करके आबकारी एक्ट के तहत उनको आगे कार्रवाई के लिए मुलाजा हेतु और कोविड टेस्ट हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया था। इस दौरान साथ में जो लेके गए थे योगेश सिंह राजपूत और दीप नारायण त्रिपाठी दोनों आरक्षक के द्वारा
वहाँ जिला चिकित्सालय में जो अपना पुलिस चौकी है, वहाँ जो नगर सैनिक है उससे मिल करके वहाँ जो ऑपरेटर है उसके साथ जो उनका कोविड जो निगेटिव टेस्ट था उसको पॉजिटिव कराकर फर्जी रिपोर्ट तैयार करना पाया गया है, जिस पर दोनों आरक्षक को आदरणीय एसपी सर के द्वारा तत्काल उनको निलंबित कर दिया गया है। तेलीबांधा थाना पुलिस ने राजधानी रायपुर में हुई लूट के मामले में बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में लूट की शिकायत करने वाला प्रार्थी ही आरोपी निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां रवि वीरानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो कटोरा तालाब रायपुर में रहता है तथा उसका ट्रेवल्स का व्यवसाय है। शनिवार की शाम वह 7,50,000 रुपए बैग में रखकर घर से अपनी मोपेड स्कूटी से निकला। वह शुभम कॉम्प्लेक्स स्थित SBI बैंक के ATM में रकम जमा करने जा रहा था। तभी एक बाइक में सवार 2 लोगों ने उसका पीछा करके गाड़ी रुकवाया और उससे रोड के किनारे लेकर गए और चाकू दिखाकर बैग जबरदस्ती लूट कर ले गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस को उलझाने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी और सारे रुपए अपने मौसेरे भाई के पास रखवा दिए थे। लेकिन पुलिस ने जब रास्ते की CCTV फुटेज खंगाले तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने अब उल्टे रवि वीरानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।